Hello friends, welcome back to my channel English to Learn. I am मोहम्मद ताहिर इश्तियाक। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ मेटाफिज़िकल पोइट्री एंड व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री। सो लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मेटाफिज़िकल जो वर्ड है ये किन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और मेटाफिज़िकल पोइट्री का क्या मीनिंग है। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है मेटाफिज़िकल, तो ये दो वर्ड्स हैं, मेटा और फिज़िक्स, इनसे मिलकर बना है। अब मेटा का जो मतलब है वो है बियॉन्ड एंड फिज़िक्स का मतलब है फिज़िकल नेचर या फिज़िकल वर्ल्ड ऑफ सेंसेस, यानी कि जिस दुनिया में हम रहते हैं। तो यानी कि अब मेटाफिज़िकल पोइट्री वो पोइट्री होती है जो हमारी इस दुनिया से, जो सेंसेस की दुनिया है, इससे बाहर निकल जाती है और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है। यानी कि मेटाफिज़िकल पोइट्री में उन थॉट्स को, उन आइडियाज़ को बयान किया जाता है जो यानी कि इस दुनिया में रहते हुए हमारी समझ में नहीं आ सकते, बल्कि वो जो थॉट्स होते हैं उनका कोई स्पिरिचुअल मीनिंग होता है और वो इस ये जो सेंसेस की दुनिया है इससे बहुत बियॉन्ड होते हैं वो थॉट्स। सो अब हम मेटाफिज़िकल पोइट्री की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ पोइट्री विच इज़ हाईली इंटेलेक्चुअल, uses strange imagery, paradoxes and contains extremely complicated thought। यानी कि ये पोइट्री की एक ऐसी टाइप होती है जो बहुत इंटेलेक्चुअल होती है, यानी कि इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान चाहिए और इसको समझने के लिए इंसान को अपनी अकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। और इस पोइट्री की जो ख़ासियत है वो ये है कि इसमें ऐसी इमेजरी इस्तेमाल की जाती है जो बहुत ज़्यादा यानी कि स्ट्रेंज होती है, और इसमें पैराडॉक्सेस भी होते हैं। पैराडॉक्सेस ये होते हैं कि जब टू स्टेटमेंट को हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हों। जैसे कि एक स्टेटमेंट है डेथ इज़ एंड येट बिगनिंग। अब देखें, इसमें हमने दो थॉट्स को एक साथ कंबाइन कर दिया और ये एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। और जो मेटाफिज़िकल पोइट्री का एक और फीचर है कि इट कंटेन्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड थॉट, यानी कि इसमें जो थॉट या आइडिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम मेटाफिज़िकल पोइट्री की करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को देख लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट फीचर है हमारे पास वो है थीम्स। अब फ्रेंड्स, ये जो मेटाफिज़िकल पोइट्री होती है ना, जाहिर सी बात है ये तो ये स्पिरिचुअल पोइट्री होती है, तो इसकी जो थीम्स होती हैं ना वो रिलीजियस होती हैं। और इसके अलावा जो इसकी दूसरी टाइप होती है थीम्स की, तो वो लव होती है। यानी कि मेटाफिज़िकल पोइट्री का जो मेन फोकस है ना वो रिलीजन पर होता है या फिर लव पर होता है। अब हमारे पास जो सेकंड फीचर है मेटाफिज़िकल पोइट्री का, तो वो है लिटरेरी डिवाइसेस। मेटाफिज़िकल पोइट्री में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ होते हैं तो उनमें मेटाफर्स, पन्स, पैराडॉक्सेस और मीटर वगैरह शामिल हैं। और इसके अलावा जो एक मेन लिटरेरी डिवाइस इस पोइट्री में पाया जाता है तो वो कंसीट है, जिसको हम आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो सबसे नोटेबल फीचर है मेटाफिज़िकल पोइट्री का वो है कंसीट्स। अब ये कंसीट क्या होता है, तो अ कंसीट इज़ ए फार फेच्ड मेटाफर विच मेक्स ए कंपैरिजन बिटवीन टू टोटली डिफरेंट थिंग्स। यानी कि ये जो कंसीट है ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि एक फार फेच्ड मेटाफर ही होता है और जिसमें कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के दरमियान जो आपस में बिल्कुल ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। या अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो कंसीट एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक ऐसा आइडिया प्रेजेंट किया जाता है जो कि रियलिटी से बिल्कुल भी ताल्लुक़ ना रखता हो। अगर हम जॉन डन की एक पोइम द फ्ली को देखें तो इसमें कंसीट जो है वो पाया जाता है। तो फ्ली हिंदी में पशु को कहते हैं, एक ऐसा कीड़ा जो कि इंसानों का खून चूसता है। अब जॉन डन की जो पोइम है द फ्ली, तो उसमें डन ये आर्गुमेंट
पेश करता है कि ये जो फिली है ना, इसने मुझे काटने के बाद जो मेरी बिलवेड है उसको काटा है। तो यानी कि फिली के पेट में पहले मेरे खून का कतरा गया, फिर उसके बाद मेरी बिलवेड को जब उसने काटा तो उसके खून का भी कतरा गया, और ये फिली के पेट में जाकर हम दोनों का खून जो है मिक्स हो गया, तो ये सेक्स हो गया। यानी कि अब मैंने अपनी महबूबा के साथ सेक्स किया है। अब देखें ये कितना बिल्कुल ही यानी कि एक ऐसा आइडिया है जो रियलिटी से बिल्कुल परे है। तो यही कंसीट की एग्ज़ाम्पल है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है मेटाफिज़िकल पोइट्री की, तो वो है एम्बिगुइटी एंड एब्सक्योरिटी। एम्बिगुइटी उसे कहते हैं जब एक सेंटेंस के दो मीनिंग हों, और एब्सक्योरिटी का मतलब है जो गैर वाज़े चीज़ हो, यानी कि जो आसानी से समझ ना आ सके। तो मेटाफिज़िकल पोइट्री जो होती है ना, उसमें जो एक लाइन होती है पोइम की, वो बाज़ दफ़ा ऐसी होती है कि उसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं, और वो बिल्कुल यानी कि गैर वाज़े होती है। हमें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इस लाइन में, इस स्टैंज़ा में या इस पोइम में क्या कहा गया है। तो यानी कि मेटाफिज़िकल पोइट्री को पढ़ने के लिए हमें काफ़ी नॉलेज होना चाहिए, और ये पोइट्री जो है वो हमारी फुल कंसंट्रेशन मांगती है। अब जैसे कि जो अगर हम जॉन डन को देखें, तो जॉन डन जो है वो एक वक्त पे ये कहता है कि ये जो औरतें होती हैं तो ये बेवफा होती हैं, और अगर हम उसकी दूसरे ही टाइम उसी पोइम में देखें तो वो कह रहा होता है कि औरतें तो बटरफ्लाइज होती हैं और एंजल्स होती हैं। अब देखें ये उसने दो डिसिमिलर आइडियाज़ हैं ना, उनको आपस में एक साथ रख दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ये है कि जो मेटाफिज़िकल पोइट्री होती है, तो जो इसमें पोइम्स वगैरह होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं। जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जो एक सिंगल लाइन होती है ना पोइम में, उसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। तो इसलिए जो मेटाफिज़िकल पोइट्री में जो पोइम्स लिखी जाती हैं तो वो काफ़ी शॉर्ट होती हैं, लेकिन उसमें जो ख़याल पेश किया जाता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो सेकंड लास्ट फीचर है मेटाफिज़िकल पोइट्री का, तो वो है विट। अब ये विट ये होती है कि दी एबिलिटी टू यूज़ वर्ड्स इन एन अम्यूजिंग एंड इंटेलिजेंट वे। यानी कि वर्ड्स को एक ऐसे तरीके से इस्तेमाल करना कि पढ़ने वाले को भी कुछ उससे प्लेजर हासिल हो, तो इसको हम विट कहते हैं। अब ये जो मेटाफिज़िकल पोइट्री होती है ना, तो इसमें जो पोइट विट इस्तेमाल करता है तो वो यानी कि वर्ड्स को ऐसे इस्तेमाल करता है और उसमें ऐसे फिगर ऑफ स्पीच अपनी पोइट्री में इस्तेमाल करता है कि वो पढ़ने वाले को एक प्लेजर देती हैं। उन्हें पढ़कर जो है रीडर वो एक प्लेजर हासिल करता है, तो इसी को विट कहते हैं। और ये मेटाफिज़िकल पोइट्री का बहुत अहम फीचर है। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो लास्ट फीचर है मेटाफिज़िकल पोइट्री का, तो वो है प्लेटोनिक लव। अब ये जो टर्म है प्लेटोनिक लव, तो इसको सबसे पहले जो ग्रीक फ़िलासफ़र हैं प्लेटो, उन्होंने यूज़ किया था। अब प्लेटोनिक लव क्या होता है, तो प्लेटोनिक लव एक ऐसा लव होता है यानी कि जिसकी बुनियाद सेक्स पर ना रखी जाए, जिसका मकसद यानी कि अपने पार्टनर से सेक्स करना ना हो, बल्कि ये एक प्योर लव होता है। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक भी एंड होता है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड गुड बाय।